राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रेम और सम्मान, ये दोनों ही एक पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी को प्रेम देते हैं तो उसमें सम्मान अपने आप जुड़ जाता है। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसमें भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं और उसमें प्रेम नहीं है, सिर्फ हम दिखावे के लिए देते हैं, तो वो भी दिखता है, तो वो व्यर्थ ही जाता है हमारे लिए। हम किसी को प्रेम करते हैं और उसका सम्मान नहीं करते हैं तो वो प्रेम भी हमारा व्यर्थ जाता है कहीं ना कहीं। ऐसे समय में हम अपना ही जीवन खराब करते हैं, किसी और से उम्मीद करके और अपने आप को धोखा देके। क्योंकि जहाँ सम्मान होगा वहाँ प्रेम तो अपने आप होगा, और जहाँ प्रेम होगा वहाँ सम्मान करने की आवश्यकता ही क्या है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें देखने को महाभारत में मिलता है कि जो विद्वानी जी होती हैं उनके पास प्रेम था, और जो दुर्योधन होते हैं उनके पास सम्मान था। दुर्योधन के पास सिर्फ सम्मान था और विद्वानी जी के पास प्रेम और सम्मान दोनों था। भगवान ने कहाँ जाके भोजन ग्रहण किया? क्योंकि वहाँ जहाँ प्रेम भी है और सम्मान भी है, जहाँ इंतज़ार भी है। जहाँ प्रेम होगा, सम्मान होगा, वहाँ इंतज़ार भी होगा। जहाँ प्रेम नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, वहाँ तो फॉर्मेलिटी होती हैं, कोई आए कोई जाए। हाँ, आते हैं तो सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम भी होगा, सम्मान भी होगा, वहाँ इंतज़ार भी ज़रूर होगा। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है उन पलों का कि हम कब उनसे मिलें। तो ईश्वर को वही प्रेम चाहिए, वही लगन चाहिए, और वही सब कुछ चाहिए जो एक प्रेमी के लिए ज़रूरी है। उनकी भावनाओं का ध्यान रखना, उन्हें सम्मान देना, उन्हें प्रेम देना। अगर ऐसा हम दिल से कर पाते हैं तभी तो भगवान हमारे पास आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दुर्योधन के पास किस चीज़ की कमी थी? फिर भी उन्होंने वहाँ बैठ के भोजन प्रसादी पाना सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि जब ये मेरा सम्मान ही नहीं करता है, उन्होंने कहा कि भाई जब मैं शांति दूत बन के आया हूँ तो मेरी बात एक तो मान लो। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? एक भी बात नहीं मानी। उसके बाद भी बड़े ही घमंड से, अभिमान से सर ऊंचा करके उनको खाने के लिए निमंत्रण दिया कि मैंने बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं आपके लिए, आपको भोजन यहीं करना है। भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली कि भोजन दो ही प्रकार से हो सकता है। या तो इंसान के अंदर प्रेम ज़्यादा हो तो वो मजबूरी में चाहे थोड़ा सा ही खाएगा ज़रूर, या फिर इंसान बहुत ज़्यादा भूखा हो, उसकी मजबूरी हो, तो वो कहीं पे भी खा लेगा। तो इन दो स्थिति में अगर देखा जाए तो मेरे पास इन दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं है। ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर वो प्रेम है हमारे लिए जिस वजह से हमें खाने की ज़रूरत है, या मुझे खाना पड़े, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रेम चाहता हूँ। जहाँ प्रेम मिलेगा हमारा पेट तो वहीं भर जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं मिलेगा वहाँ हमें 56 भोग भी लगाओ तो भी हम उनके ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो व्यंजन तुम्हें मुबारक हो, ऐसा बोल के उन्होंने विद्वानी जी के पास भोजन ग्रहण किया। और आप सब जानते हैं कि उनके अंदर का जो भाव था, भगवान भाव से पाए जा रहे थे और भाव से वो खिलाए जा रही थी। जिसको यही पता नहीं था कि हम केले खिला रहे हैं या छिलके खिला रहे हैं, उन्होंने छिलके खाए, छिलके में वो स्वाद लिया, जो कि आके महाराज जी, विदुर जी ने आके जो उनको दिया कि भाई ये क्या कर रही हो, भगवान आए हैं तुम्हारे घर और तुम छिलका खिला रही हो। अब उस समय उनको कुछ आभास ही नहीं था कि हम खिला क्या रहे हैं, बस उनको ये लग रहा था कि हमारे भगवान आए हैं, हमें कुछ खिलाना है, इनको कुछ पवाना है। जीवन में जब आप
किसी से ज़्यादा प्रेम करते हो तो ये भूल जाते हो कि हमें इनको क्या खिलाना चाहिए, इनको कहाँ बिठाना चाहिए या क्या करना चाहिए। जब तक ये प्रेम की पराकाष्ठा ना हो तब तक ये समझ लेना कि हमारा संतुलित प्रेम है, गहराइयों तक गया ही नहीं। जब प्रेम गहरा होता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, चाहे वो गोपियों का प्रेम हो, चाहे विद्यारानी जी का प्रेम हो या सबरी का प्रेम हो। माता सबरी ने भी तो वही किया। उन्हें ये पता ही नहीं था, याद ही नहीं था कि हम भगवान को चख चख के बेर खिला रहे हैं। उनका सिर्फ ये मानना था, ये भाव था कि भगवान के हिस्से में कोई खट्टा बेर ना जाए, इसलिए वो चक चक के बेर खिला रही थी। तो भगवान खा भी रहे थे, पा भी रहे थे, क्योंकि उनको भी ये चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें तो प्रेम दिख रहा था कि वो कैसे निहारे जा रही, कैसे चक चक के बेर खिला रही। भगवान प्रेम देखते हैं, जानते सब हैं, लेकिन करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। छल कपट बिल्कुल भी ना हो और प्रेम बेतहा हो और ईश्वर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी ही सामर्थ्य नहीं है उन्हें बुलाने की, वो हर जगह तैयार होते हैं। जिस दिन हम हो गए सामर्थ्यवान तो भगवान हमें हर जगह दिखेगा। मुझे लगता है कि पहले हमें अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए कि हमें भगवान तो नज़र आए, हम उनसे प्रेम तो कर सकें, तभी तो हम आगे फिर कह सकते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, या भगवान को हम बुलाना चाहते हैं तो भगवान को हम जो दिल से आवाज़ लगाएं और भगवान आ जाएं। उसके लिए हमें कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, पहले उस लाइन और उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। तो हमें भगवान को अगर पाना है, भगवान के प्रेम को अगर समझना है, तो बहुत सीधा सा प्रेम है उनका कि भाव से भजना है, भाव ही देना है। भाव के भूखे ही भगवान हैं। जिन्होंने भाव के साथ उनका स्मरण किया है वो कभी भी निष्फल नहीं गया है। करके देखो, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।